तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग पता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये अभी आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा, बहुत कम समय में समझा दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम जानते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और उसको 7 दिन या फिर 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको बेच देते हो, इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग तो होती है आपकी 1 दिन के लिए, यानी कि मार्केट 9:15 से शुरू हुई और 3:30 पर मार्केट बंद हुई, तो इसके बीच में आपको इंट्राडे और ऑप्शन करनी होती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है इससे। स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी होती है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लिया है, जिसकी प्राइस अभी आप देख सकते हो लगभग 818 रुपये चल रही है। ठीक है, लेकिन होता क्या है स्विंग ट्रेडिंग में, आपको स्विंग्स पकड़नी होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्विंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये स्विंग बन रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ स्विंग बन रही, तो इसको ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत है ये आपकी 1 दिन या फिर 1 घंटे के चार्ट पर काम करती है। मतलब वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन 1 दिन और 1 घंटे का चार्ट इसमें काफ़ी मायने रखता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, अब आपने आज उसमें कुछ शेयर्स बाय कर लिए, 100 शेयर्स मान लीजिए हमने टाटा के बाय कर लिए। अब आपने इसमें थोड़ा सा एनालाइज किया और आपको लगता है कि भाई टाटा आने वाले समय में कुछ ऊपर जाएगा, तो हम इसके स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। और कुछ लगभग 2-4 दिन या फिर 15 दिन में ये थोड़ा सा भी हमें प्रॉफिट दे जाएगा 10% का, तो फिर हम इसे सेल कर देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक बाय करते हो तो वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो आपका प्रॉफिट जो है वहीं पर अटका रहता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप यहाँ से बाय करते हो इस वाले पॉइंट से, और आप उसको सेल कहाँ करते हो, इस वाले पॉइंट पर। यहाँ से बाय करके और ऊपर वाले पॉइंट पर आप सेल कर दोगे। जैसे मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग इस तरीके से बनती है, मैं आपको थोड़ा चार्ट की मदद से समझाऊं। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग हमारी बन रही, कभी भी आपने देखा होगा तो चार्ट आपका ऐसे सीधे ऊपर या फिर सीधे नीचे नहीं आएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो आपने देखा होगा ऐसे करके ऊपर जाता है, आपने हमेशा देखा होगा। नीचे भी आएगा तो ऐसे करके ऐसे नीचे आता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्विंग बन गई है, इसको हम स्विंग कहते हैं। यहाँ पर ये स्विंग बन गई तो इसको हम स्विंग कहते हैं। तो आपको नीचे आने का मौका देना ही नहीं है। आपने यहाँ पर बाय किया और जो स्विंग ऊपर बनी आपने यहाँ पर सेल कर दिया, और जो भी आपका प्रॉफिट था वो आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब इसमें होता क्या है, रिस्क कम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की बजाय इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए आपको। मान लीजिए आपका 5,000 का कैपिटल है इसमें, अगर आपका मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, तो अगर 1 लाख का 5% हम देखेंगे तो कितना होता है, 5,000। तो ये ठीक है, मतलब जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा इसमें आपका प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ बिल्कुल आपके सामने स्टॉक में लाइव एग्जाम्पल के साथ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर स्विंग जो बन रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए टाटा का प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है, आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, इस जगह देखिए 1140 चल रहा था टाटा का प्राइस। कब चल रहा था, सितंबर में। लेकिन फिर उसकी स्विंग बनी डाउन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टाटा का प्राइस 1140 से कितना आ गया, 1040। मतलब 100 रुपये का आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता अगर आप इसके शेयर बाय करते। और लगभग ये 9 दिन में आपका प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से सितंबर चालू हुआ है और 9 दिन के अंदर ये स्विंग यहाँ तक आ गई है। अब आपने ये स्विंग कैप्चर कर लिया, भले ही ऊपर जाए तो आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से ये स्विंग बन रही है, तो आपने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया। या फिर मान लीजिए आप इस तरीके से स्विंग आपकी बन रही, तो आप वहां पर मूवमेंट कैप्चर करते हो, तो इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा का शेयर बिल्कुल नीचे आया है लास्ट 2-3 महीने से। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि हम इसे 1 घंटे या फिर 1 दिन के टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये स्विंग बनी है, यहाँ से मान लीजिए आपने सेल किया इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 820 चल रहा है और यहाँ पर कितना आ गया, 780। लगभग 40 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। इसको हम 7 दिन या फिर 15 दिन या फिर मैक्सिमम 3 महीने तक इसको कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। बस इसमें होता क्या है कि आपका स्टॉप लॉस आप तय करिए, और स्टॉप लॉस के साथ साथ आप अपना रिस्क रिवार्ड भी तय करिए। आपको जितना प्रॉफिट हो जाए उतना प्रॉफिट आप एक स्विंग से लेकर बाहर निकल सकते हो। और एक टिप मैं आपको और देता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में मान लीजिए हमने टाटा मोटर्स का ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर लिया,
तो अब आपको करना क्या होता है, इस स्टॉक के आप पूरा सेल कर दीजिए। अब कोई दूसरा स्टॉक ढूंढिए जो ट्रेंडिंग में हो, यानी कि अपसाइड ट्रेंडिंग में हो या फिर डाउन साइड, चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो। नीचे जा रहा हो तो आप उसमें सेल करके कमा सकते हैं प्रॉफिट, और ऊपर जा रहा हो तो आप उसमें अपना टारगेट वैसे अचीव कर लोगे वही करके। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। बस इसमें होता क्या है कि आपका कैपिटल ज़्यादा चाहिए, टाइम कम लगता है, और इसे आप 1 डे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो गाइस यही था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।